कौन है बे? मामा। ओ बिल्लू। बेबे। क्या गिरा दिया? क्या गिरा दिया? कौन गिरा? ओ बिल्लू। क्या ये पुलिस स्टेशन है? आपको क्या लग रहा है ये कोई रेडियो स्टेशन है? वेल, हुदा युदा आर इज द, चाइना में है बिहार इज द, इंडिया में दद्दू। या दिस वन। जाओ बच्चे अंदर जाके पढ़ो, चलो। बल्ले बल्ले बल्ले। क्या? मैंने उधर। मैं कंचा हूँ। अच्छा, पर ये ऊपर का हिस्सा तो कैरम की गोटियां लग रहा है। एक काली एक सफेद। जी हाँ, ये लग रहा है कैरम की गोटी या आधी जली हुई रोटी। अरे अब तो हद हो गई। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। अरे बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है कि नहीं? वेल, हुदा हीदा सीमा इज द, मैंने करवा रखा है बीमा इज द। अरे परदादा जी, मेरे दोस्त की खुशियों का मेडिक्लेम हुआ जा रहा है और आपको बीमा की पड़ी है। इसके सामने मुसीबत खड़ी है। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। अरे आराम से ठंडे दिमाग से बताइए कि कौन हो रखे हो आप और क्या समस्या होगी आपकी? मैडम, मेरा नाम है कंचा कुंवारा। गर्लफ्रेंड चक्की है, उसका डैडी जक्की है। आप कौन हो रखे हैं? इसके डैडी? जी मैडम, देखिए मैं कंचा का दोस्त हूँ गुल्ली। मैडम मैं आपको कह देता हूँ, मैं तपा पड़ा हूँ मैडम। मैं चिढ़ा हुआ बैठा हूँ उस आदमी पे जिसने पिछले साल होली में मेरे दोस्त का ये हाल किया। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। माफ करना, वैसे दोस्ती वाला कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है दोनों के बीच। और अब ये यहाँ पे कहने आए हैं आप कि पिछली होली पे कोई इनके कलर मल गया था, तो उसकी अब लिखो एफआईआर 1 साल के बाद। तो 1 साल से क्या रेलवे का बजट बना रहे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या बात है कि 1 साल से ये जो रंग लगा हुआ है मेरे चेहरे पे, उसे मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, गर्लफ्रेंड शक्की है, उसके डैडी जक्की हैं। अरे इस बार तो हद हो गई। उसने धमकी दी है कि वो इस बार होली में इसका बाकी का चेहरा भी काला कर देगा। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। अरे तो अच्छा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट से पूरे ब्लैक ब्यूटी हो जाओगे। भाई ऐसा है कि यो काम तो वो ही कर सके है जिसकी थारे से कोई दुश्मनी हो रखी हो। है तो आपने शक हो रखा है किसी महापुरुष पे? मैडम, है, मुझे शक है एक आदमी पे, और वो है पेंटर। मैडम, मैंने एक पेंटर को अपना घर पुतवाने के लिए बुलवाया था, तो उसके कुछ पैसे मैंने अब तक उसे दिए नहीं हैं। तो उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा। गर्लफ्रेंड शक्की है, उसका डैडी जक्की है। वेल, उसी ने किया है ये घोटाला इज द, उसी ने किया है तुम्हारा मुंह काला इज द। तो बुलवाओ उस पेंटर बाबू ने। यस मैडम। ओ बिल्लू। देखिए जरा बराबर पिस रहा है कि नहीं। सॉरी। हे भगवान, अरे कई नई दुल्हन की तरह हाथ चलाई रही हो। कलाई नाजुक है कई। अरे होली आवा वाली है, ढेर सारे पकवान बनाने। डैडी राजस्थानी है। हो रहा है ना काम। कहाँ हो रही है? पप्पू, अरे ओ पप्पू
पप्पू बेटा, अरे मेरा लाल कितना काम करेगा तू हैं? अरे सब करके धर दिया, थक गया होगा, भूख लगी आई होगी। चल तेरे लिए मैंने गुंजिया बना के धर दी है अंदर, पल्लू घुमा के आ जल्दी खा ले। खचर पचर जल्दी। क्या से क्या हो गया। देख लिया भैया, शादी के बाद बिल्कुल टॉमी जैसी हालत हो गई है मेरी। मुझे क्या पता था एकदम गैया जैसी दिखने वाली लड़की मेरी हाय दैया निकाल देगी। हाय दैया। वेल बिल्लू, गलत लग गया है तुम्हारा कनेक्शन इज द, शादी से हो गया तुम्हें इन्फेक्शन इज द। ओ फिर चले गुब्बारे मारते हैं। हाँ गुड। ओए मेरा वेल पुत्र, ओए तू ऐसे है? ओए डैडी जी ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओए चल तेरा होमवर्क पूरा करते। नहीं, मैं करवा दूंगी। वेल इज माय वीकनेस मैडम। मारी भी टेंशन ना ले। चल है आ जा, चल निशाना ढूंढ। वो देखो दीदी, मालपुआ अंकल। वेल मालपुआ, तुम क्या कर रहे थे अंदर इज द? मेरी पड़ोसन ने कहा मुझे बंदर इज द। सही कहा। एक्सक्यूज मी। यो तूने बेस्ट टारगेट ढूंढ लिया। दीदी मुंह पे मारना। अब इतना बड़ा टारगेट भी मिस हो गया ना तो नौकरी छोड़ दूंगी। अरे अंकल जी, अंदर ना आंटी जी गरम गरम पकौड़ियाँ बना रही थी और मैं खाए जा रहा था। फिर कचौड़ी, फिर गुजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, सारे के सारे मैं खा गया। खा रहा ना दीदी। हमको थोड़ा दे दो बेटा, हमारा तो थोड़े में ही हो जाएगा। अरे मैडम ये क्या किया आपने? होली है यार, होली। हाँ मैडम। हेलो हेलो, तुम चंद्रमुखी की बेटी बोल रही हो ना? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं बेटा। लेकिन सुनो, तुम बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, किसी से कुछ बात मत करना इस बारे में, क्योंकि जम्मू में कटरा है, यहाँ बहुत खतरा है बेटा। किसी को कुछ मत बताना और मेरे फोन का इंतजार करना। हेलो, यो कौन था और हमारी मम्मी के बारे में क्या बताना चाह रहा था? हे माता रानी, आखिर वो कौन था जिसने हमारे को फोन किया? और कहीं सच में वो हमारी मम्मी के बारे में जानता तो नहीं है? हे माँ, बस किसी तरह भी एक बार हमारी मम्मी से मिला दे मुझको, बस एक बार। ईपली पीपली चीपली खचर पचर। अच्छा, हाँ, आबरा ताबरा नाबरा खचर पचर EOE। अरे ने मालपुआ क्या हुआ? ने पेंटर को बुलवाने भेजा था, बुलवाया? मैडम मैं उसे लेने गया था, पर तभी लंच टाइम हो गया और मैं खाना खाने बैठ गया, और जब खाना खत्म करके गया तो वो काम बंद करके चला गया। शाबाश बेटा, अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी तुम भी चले जाओगे इस चौकी से। वेल उसे लेने गया है कैरी ऑन इज द, मैं हूं इस चौकी का डॉन इज द। रुक जा बेटा, आ गया मेरा पोता। हाय दीदी। हाय। मैं देख रहा हूँ इस चौकी में कानून के काम के अलावा हर कोई हर काम कर रहा है, लेकिन कोई एक चौकी से कर ले कोई काम, वो किसी से नहीं हो रहा। इसलिए मैंने खुद बुलवाया उस पेंटर को। ना जाने क्या होगा इस चौकी का। भाई हर एक पुलिस चौकी के कुछ कायदे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। अरे कुछ तो सीखो मुझसे।
ये जीनत है, ये क्या है? ये सलीम चल हटना, ये सटके इतना क्यों खड़ा होता है तू? ये जीनत क्या तू हमारी आंखों में तू गुल्लोक रही है तू? ये प्यार के नाम पे तूने खिलवाड़ कर दिया है, मोहब्बत का बिल्कुल हम पे तो बिजलियां गिर रही ना, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। तू यार उसके साथ पप्पू पकौड़े वाले के साथ इस लड़ा रही तू, हम देख रहे, हम मोहल्ले में नुक्कड़ में देखा, तू देना प्लेट पे यार 4 प्लेट कबाब डाल देना 4 नंबर पे, तो उसके साथ घूम रही तो यार हमने वहाँ नुक्कड़ में ताल लिया तेरे को, तेरे तो बुरके से पहचान ले, तेरे को बुरके से पहचान ले, फिर तो खकारी जो अंदर से तो मैं ताड़िया तू ही है, तू ही थी वहां पे, क्यों कर रही है था? देना जवाब। घुमा ना, घुमा दे, घुमा दे। कुछ हुआ था क्या? वेल हुदा युदा आरिज़दा, किसे करवाना है गिरफ्तार इज़दा? हाँ जी सिस्टर जी, क्या समस्या होगी? किसी ने छेड़ तो नहीं दिया हमारे होते हुए? अरे मैडम मैं लड़की नहीं आदमी हूँ। Oh my gosh! दिन ऑमलेट है, रात चॉकलेट है। क्या बात कर रहे हो? रात चॉकलेट है? कौन सी वाली? मिल्क वाली या ड्राई फ्रूट वाली? देखो ना, एक आध बच्ची होगी, दो ना यार। चॉकलेट खाने आया है तू यहाँ? मम्मी चॉकलेट दो ना, मम्मी दो, एक ज्योति वाली चॉकलेट दो ना मम्मी। घुमा दे, घुमा दे। लगाऊं तेरे बाप को फोन, बोलूं तुम्हारा बेटा यहाँ ये गोल खिला रहा है? तो हाँ जी, कौन हो आप, क्या हो आप, और क्यों हो रखे हो? क्या समस्या होगी? और ये आधा मुंह काला क्यों कर रखा आपने? मैडम मैं पेमेंट हूँ। अच्छा, कौन सी वाली, कैश या चेक? अरे अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा नाम पेमेंट, मतलब मैं पेमेंट पेंटर हूँ, मैं वही हूँ मैडम जिसे आपने चौकी में बुलाया है। हाँ जी, ऐसा है जी कि हमारे चौकी में एक रिपोर्ट लिखवाई गई है। एक बेचारे प्राणी के आधे मुंह पे पिछली होली में काला रंग मला गया था, जो अब तक नहीं उतरा, और ये बाकी का आधा मुंह भी काला करने की धमकी दे रखी है। तो मैडम आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? दिन ऑमलेट है, रात चॉकलेट है। क्योंकि वो मानव के वहां तुमने ही पेंटिंग का काम किया था, और जिसने तुम्हारे पूरे पैसे नहीं दिए थे, तो तुमने ही उसे बदला लेने की बात कही थी। वैसे कहीं से दही और दही से लस्सी की याद आ रही है। सॉरी, लस्सी टाइम। कैरी ऑन। आ रहा है क्या? 1 मिनट जी। चल चल। ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होता काम वाम, ऐसे नहीं चलती होगी। ये क्या बेटा, ये गलत है यार। ऐसे हम लोग ने हमारे टाइम पे हम तरस गए करने को, ऐसे कैसे छोड़ दिया? ऐसे नहीं जाते यार। अरे अरे मैडम याद आ गया, अरे वो क्या कंचा का मुंह मैंने काला नहीं किया था। अरे पिछली होली को तो मेरा खुद का यही वाला मुंह कोई पाजी काला करके चला गया। दिन ऑमलेट है, रात चॉकलेट है। वेल उलझता जा रहा है केस इज़दा, इसका खुद काला है आधा फेस इज़दा। या इमा सुरपुर, पोरा पोरा, कपर कपर, खुर खुर, खचर पचर। चले चल चल, कुछ नहीं, चल चल। बिल्लू मामा, गोपी मामा, क्या? कंचा का मुंह काला तो किया गया है, और इस बार होली में कांड होगा ये धमकी भी दी गई है। होली में समय भी कम बचा है, तो ऐसे में कैसे बचाया जाए उस कंचे ने? हाँ भी, अगर वो मालपुआ लस्सी निकलने नहीं गया होता तो तुम्हारा कोई आइडिया उसके दिमाग में आता? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैडम मैडम, आपका आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, एकदम रंग रंगीला, ढक्कन को कर दे ढीला, वैसा आइडिया आ रहा है। तो कब देगा जब रंग सूख जाएगा? देखिए मैडम, आइडिया ये है कि इसके और कंचा के फेस पे जो रंग लगा है ना, वो कोई आम नहीं पर खास है, जो ना आसानी से छूटता है ना हर जगह मिलता है। यो कहीं ना गन्ने पान में इलायची वाली बात। पता तो लगाना पड़ेगा कि वो रंग बेच कौन रहा है। यो वालों भी दिखाओ। अरे भाई साहब, अस्तर नहीं, अड़ा के मुंह पे लगाई ने बताओ, मने कस्तर पता चलेगा कि यो कलर कसो है। डैडी राजस्थानी है। लगा अच्छे से ये।
बिलौटी ये मेरा मुंह है, कोई पुराने मकान की नई दीवार नहीं है कि एक के बाद एक कलर लगा लगा के चेक करोगी तुम। अरे था चुप रहो, जब देखो जब चपर 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 बोलता रहो। डैडी राजस्थानी है। मैं चपर चपर बोलता रहता हूँ। पिछले 20 सालों से सबसे ज्यादा बर्दाश्त मैंने किया है। पिछले 20 सालों से बैंड मेरा बजा है भैया। पिछले 20 साल हुए हर जुल्म का बदला लूंगा, कसम पैदा करने वाले की। कुछ हुआ था क्या? मिथुन चक्रवर्ती घुस गयो तो अंदर और शक्ल से दिख रहा हो बंदर। डैडी राजस्थानी है। क्या है? और दुकानें नहीं है, और जगह कलर नहीं बिक रहा। यहाँ हम ले रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना, यहाँ कलर यहीं से लेना है सारा। जाओ ना और दुकानों पे। हाँ हाँ रंग खा मत जाना तू। पक्का वाला दिखाओ यार, कोई पक्का है? कोई ऐसा पक्का कलर जो बिल्कुल छूटे ना। अरे होगा ना यार, कहीं नीचे बीचे रखा होगा, देखो ना कहीं। कदी से ना ना कर ही रहा हो। आया माया खचर पचर। ठीक है। अरे भैया वो एकदम तगड़ा कलर दिखाइए ना। आपकी तरह रंग राजा बाबू है। हाँ ए ओ अकारा बकारा खचर पचर। हाँ। ये आपका दोस्त पागल है? अरे नहीं नहीं, ये कह रहा है कि कोई ऐसा तगड़ा पक्का कलर दिखाइए जो बहुत दिनों तक उतरे नहीं। अरे साहब, इतना पक्का रंग तो पूरे शहर में सिर्फ हम ही रखते हैं। रंग राजा बाबू है। अच्छा। ये बड़ा हाईवे हो रहा है, यहाँ लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। ये हाईवे है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, पक्का है? माल रेडी है ना? अरे बाबूजी बिल्कुल तैयार है। इस बार इतना अच्छा माल है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पिछली बार से भी पक्का होना चाहिए। पिछली बार तो 2 साल नहीं उतरने वाला रंग था। इस बार का रंग तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा।